मेरे कष्ट को अपनी दोस्ती से सरस्वती ने काफ़ी हद तक कम कर दिया था। मुझसे बातें करने वाला कोई तो मेरे साथ है, सोच मुझ पर भरोसा होने लगा। इससे एक प्रकार का गर्व भी हुआ। यह एक नया गर्व है। पुराने गर्व बहुत हुआ करते थे। मैं होशियार हूँ, उत्साह से रहा करता था, तंदुरुस्त हूँ, धैर्यवान हूँ। इस प्रकार बहुत से गर्व मुझे हैं। यह बात सही है। उन्हें मैं बाहर प्रकट नहीं किया करता था, दब कर रहा करता था। सरस्वती द्वारा दिए गए गर्व ने मेरे अंदर एक नए दमदार गर्व की उत्पत्ति कर दी थी। यह बात वास्तविक ही है। मैं फाइनल ऑनर्स को आ पहुंचा। उसने 4th ऑनर्स में प्रवेश किया। गर्मी की छुट्टियों में वेजेंडला से होते हुए गुंटूर को जाकर उनके घर के लोगों से कुशल मंगल पूछकर आया करता था। उसने घर के सभी लोगों से मेरा परिचय करवाया था। घर के किसी भी सदस्य ने मुझे अस्पृश्य की तरह नहीं देखा था, ऊपर से आत्मीय की तरह ही माना था। हम कितने ही बार कितने ही स्थानों में मिले थे, वह मेरे स्पर्श से दूर ही रही। कभी भी उसने मुझे छुआ तक नहीं था। उसका एक ही उद्देश्य है, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता था। मुझे उकसाकर मेरे द्वारा पहल करवाने की कोशिश भी नहीं की थी। एक गुड़िया की तरह आकर चली जाया करती थी। उसे केवल एक ही बात पसंद थी, वह यह कि मुझसे बातें करती रहे, कभी कभी गाना गाना। उसके गानों को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह अच्छा गा लेती थी, सिनेमा के गाने नहीं। हरिहिय मुक्त विलोल विलोचन मुझे पागल कर देता था। उसने बचपन में संगीत सीखा था। घर में गाने पर हल्ला कहा करते थे, हॉस्टल में गाने पर जितनी देर सुनते थे सुन लेते थे, फिर अब छोड़ो भी कहे वे चली जाया करती थी। जबान रहित समुद्र और कानों वाले मैंने उसे तृप्ति पूर्वक गाने के लिए कभी भी मना नहीं किया था। ऊपर से गाना सुनने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। एक बार उसे तंग करने के लिए एक बात कहूँगा, बुरा नहीं मानेंगी ना? मैंने कहा, क्यों मानूंगी? उसने कहा, एक युवक आपके बगल में बैठकर आपकी बातें और गानों को सुनता रहे तो क्या यह काफ़ी है? क्या उसी से आप तृप्त हो जाती हैं? इससे आगे आपको कुछ भी नहीं चाहिए। काफ़ी देर तक मेरे चेहरे को देखकर एक बारगी खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्यों नहीं चाहिए? मर जाओगे, पगले सन्यासी कहा। मेरी समझ में आया नहीं। मैंने कहा, किताबी कीड़े की समझ में क्यों आएगा? यह सब छोड़ो, किंतु यह तो बताओ कि इतने घंटे क्या किया करते हो? पढ़ता रहता हूँ। क्या पढ़ते रहते हो? इसे ही पढ़ना है क्या कोई नियम नहीं है? जो मिले वही पढ़ लेता हूँ। हाँ, यदि पढ़ने का मन हुआ तो पढ़ लेता हूँ। तुम इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ते हो क्या देखने वाले कहते हैं? क्या यह सच है? हाँ, सच है। तेलुगु ऑनर्स के विद्यार्थी हो, टेक्स्ट बुक्स या कोई तेलुगु की किताबें पढ़ने के बजाय यह इंग्लिश पढ़ने का क्या अर्थ है? जो अच्छा लगे वही बस। उतने घंटे? देखिए सरस्वती जी, क्या कहने का ढंग बदल गया है। बहुत दूर से दौड़कर आया व्यक्ति बहुत जल पीता है। बहुत समय से भूखा रहने वाला हड़बड़ कर खाना खा लेता है। विद्या से कुछ दूर तक रखे गए कुछ जातियों के लोग पढ़ने का अवसर आते ही बहुत ही दुर्लभ अवकाश मिला है सोच पढ़ने लगते हैं। हमारे दादे परदादे उनकी पसंद की विद्या से घर पर मुझको कई बातें बताया करते थे। मुझे वह भाग्य नहीं है। उन्होंने जो पढ़ाई नहीं की है उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप लोगों को जन्मता ही कई संस्कार और पढ़ाई आ जाती है, मुझ में वह नहीं आई। उस लोभ की भरपाई करनी होगी ना, इसीलिए आपसे दुगना पढ़े बिना उस कम को पूरा नहीं कर सकता हूँ। आपके बराबर भी नहीं हो सकता हूँ। सारी लाइब्रेरी में किताबें हैं, उन सबको मैं पढ़ना चाहता हूँ।